सिंपल पेंडुलम। इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसके बाद जो जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं इसकी मूवमेंट में, फिर किस पॉइंट पे आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या बिहेवियर है, एंड हाउ सिंपल पेंडुलम इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. In this video we are going to discuss all these basic points. दिस इज़ द सिंपल पेंडुलम. अब यहाँ पे हमारे पास एक मैच है, उसको हमने थ्रेड के साथ अटैच कर दिया. ठीक है, आप यहाँ पे देखो सबसे पहले कि पेंडुलम होता क्या है. सो आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन या जो डेफिनेशन है पेंडुलम की वो ये है कि व्हेन यू हैंग अ वेट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, आपने एक वेट लिया, मैच लिया, उसको एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ आपने हैंग कर दिया, ये आपके पास पेंडुलम होता है. और जब भी आप इसको मूव करोगे, आपने इस वे में इसको अटैच करना है कि ये फ्रीली मूव करे, वाइब्रेट करे, टू एंड फ्रो मोशन को फॉलो करे. अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. तो सबसे पहले हमारे पास फिक्स सपोर्ट के बाद एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है. अब यहाँ पे हमने इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग क्यों लिया है? इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि आपके पास इस स्ट्रिंग में कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं है. अगर आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो ये खींचेगा नहीं, इसके अंदर कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं होगी. ये चीज़ आपके पास एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है. उसके बाद इस स्ट्रिंग के साथ जिसकी लेंथ हमारे पास L है, हमने एक मैस को अटैच किया. अब हम देखते हैं कि इस सिस्टम पे, सिंपल पेंडुलम पे हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो हमारे पास हॉरिजॉन्टली कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही. इस वे में आपके पास मैस जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन कर रहा है. ठीक है, मीन पोजीशन पे हमेशा हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है वो मेंटेन रहती है और ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में होता है. लेकिन हम जब वर्टिकली चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मैस. आपके पास पता है, आपको जो भी मैस होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक कोई ना कोई वेट होता है. तो यहाँ पे आपके पास वेट एक्ट कर रहा है. ऑब्वियसली एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन. टेंशन इज द रिएक्टिव फोर्स. टेंशन आपके पास स्ट्रिंग की फोर्स को कहते हैं. जब आपके पास एक मैस अटैच्ड है, ठीक है, तो टेंशन उसके ऑपोजिट अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट करती है. और आपके पास टेंशन हमेशा वेट के इक्वलेंट होती है. टेंशन एंड वेट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम की मीन पोजीशन थी. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़, हम इस मैस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की हमने, और जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की, मैस एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पे चला गया. यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट हुई हमने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं देखेंगे. हम चेक करेंगे कि हमारे पास एंगल में कितना चेंज है. तो जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है वो थीटा है. मैस के ऊपर फोर्स अप्लाई की, वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, उसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा थी. नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ सिस्टम पे हमारे पास टू फोर्सेस एक्ट कर रही थी. एक तो आपके पास टेंशन थी, सेकेंडली आपके पास वेट था. मेन पोजीशन पे तो दोनों की सेम डायरेक्शन थी, लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं है. आप टेंशन तो अलोंग द स्ट्रिंग अपनी कंडीशन मेंटेन कर रही है, लेकिन वेट आपके पास अब डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, सो दे कैन नॉट कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट. एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेट जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, और जब भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया. आपको पता है कि ये आपके पास अगर वेट है, इट इज़ अ वेक्टर. ठीक है, तो यहाँ से आप बेस ड्रॉ करोगे, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर. हेयर वी हैव थीटा. यहाँ पे हमारे पास थीटा है. ये आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है. बेस और परपेंडिकुलर के बीच में यहाँ पे आपके पास 90 का एंगल बन रहा है. अब देखो, वेट और आपके पास जो टेंशन है, वेट का एक्स कंपोनेंट और टेंशन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, और इनकी अलाइनमेंट सेम है. तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे यहाँ पे.
ठीक है। टेंशन और वेट का जो एक्स कंपोनेंट था डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा, इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दिया। सो अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि आपके पास है वाई कंपोनेंट ऑफ वेट। ठीक है, आपके पास जो ये वाई कंपोनेंट था डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा, अब सिर्फ यहाँ पर वेट के ऊपर ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आप देखो कि आपके पास यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो गई, आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करिए, जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स को स्टॉप किया आपके पास अब सिर्फ यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करिए टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, वो है वेट का वाई कंपोनेंट डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, सो ये जो आपके पास डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा है ये एक्ट करेगा एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होती है रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज़्यादा होती है। रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स, के आप जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर लोगे आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पॉइंट ए के ऊपर आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, अंडर रीस्टोरिंग फोर्स, अंडर द फोर्स ऑफ डब्ल्यू साइन थीटा, आपके पास पेंडुलम मूव करके आएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यहाँ पे अब आपके पास पेंडुलम स्टॉप हो गया है, इसकी वेलोसिटी मिनिमम हो गई है, लेकिन एक्सेलरेशन इसकी मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास मैक्सिमम थी, मैक्सिमम से आपके पास ज़ीरो पे वेलोसिटी आ गई, तो आपके पास एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। अब दोबारा आपके पास क्या होगा कि बॉडी जो है वो मूव करती हुई अपनी मीन पोजीशन पे जाएगी। ठीक है, और वो किस फोर्स के अंदर जाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स में, और रीस्टोरिंग फोर्स आपके पास यहाँ पे कौन सी है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेट। अब जैसे ही आपके पास बॉडी मीन पोजीशन पे वापस आई, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, बॉडी यहाँ पर स्टॉप नहीं करेगी। आपको पता है कि आपके पास ड्यू टू इनर्शिया बॉडी आगे मूव करेगी। ठीक है, वो पॉइंट ओ पे स्टॉप नहीं करेगी मीन पोजीशन पे, बल्कि वो एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जाएगी। अब यहाँ पे क्या है सिचुएशन कि आपके पास जो इनर्शिया है, ठीक है, वो क्या है, इनर्शिया बेसिकली आपके पास बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक है कि वो बॉडी की रेजिस्ट करता है उसमें कोई भी जो चेंज आ रहा होता है। ठीक है, वहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स जब एक्ट की वेट का वाई कंपोनेंट, तो अब यहाँ पे इनर्शिया इसको स्टॉप नहीं होने देगा और ये मैस जाएगा आपके पास बी पे। अब यहाँ पे भी हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम थी। ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम थी तभी तो हमारे पास मैस जो है वो पॉइंट बी पे गया। अब जब वो पॉइंट बी पे जाएगा, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, जब ये पॉइंट बी पे पहुंचा तो हमारे पास अब इनर्शियल फोर्स जो है उसका इम्पैक्ट मिनिमम हो जाएगा और वंस अगेन रीस्टोरिंग फोर्स का इम्पैक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इनर्शियल फोर्स हमारे पास क्या है, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हो इट विल रेजिस्ट अ चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वो रेजिस्ट करता है उस चेंज को। और यहाँ पे भी ये हुआ, मेन पोजीशन पे इस मास की इनर्शियल फोर्स ने रेजिस्ट किया चेंज को, वो स्टॉप नहीं हुई और वो फर्दर मूव कर गई पॉइंट बी की तरफ। अब जैसे ही हमारे पास पॉइंट बी पे वेलोसिटी मिनिमम होगी, इनर्शियल फोर्स मिनिमम होगी, मैस स्टॉप कर जाएगा और रीस्टोरिंग फोर्स अगेन मैक्सिमम हो जाएगी, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल एक्ट हियर, और वो आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स जो है आपके पास ऑसिलेट करवाएगी मैस को और वो मीन पोजीशन पे वापस आएगा। वंस अगेन वो इनर्शिया की वजह से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन ए पे जाएगा। जब तक हमारे पास कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी, आपके पास सिंपल पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो मोशन को फॉलो करता रहेगा और एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में ऑसिलेट करेगा। यहाँ पे ये एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, मैस एक है उसके साथ अटैच्ड, थ्रेड के साथ इसको अटैच किया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब हम इसके साथ डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो क्या होगा। ये हमने फोर्स अप्लाई की, मैस को एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए, जैसे ही हमने फोर्स रिलीज की, अप्लाइड फोर्स रिमूव की, मैस ने मीन पोजीशन की तरफ वापस आई, ड्यू टू इनर्शिया वो आगे चली गई। अब उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया, जितना ए पे किया उतना ही बी पे किया। और ये देखें, जब तक हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा ऑन बोथ साइड्स।
ठीक है। जैसे ही हम इसको फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल कंडीशंस अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है, एयर रेजिस्टेंस होती है, वेट आपके पास होता है, तो ये मास जो है ये स्टॉप कर जाएगा, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड ये है कि आपके पास जो ये एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्टेंस कवर करता है, जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है इसकी वेलोसिटी स्टॉप हो जाती है, मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेट करता है ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, और ये ऑसिलेट करता है। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट जब हमने मैक्सिमम किया तो ये इसकी ऑसिलेशंस जो हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगी, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो भी डिक्रीज करेगा। तो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होती हैं वो ऑसिलेशंस में आपके पास एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करती हैं, और एज अ रिज़ल्ट एक टाइम आता है कि आपके पास जो मास होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ जाता है, उसकी टू एंड फ्रो मोशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम था, ठीक है। ये उसकी दो एक्सट्रीम पोजीशन थी, फोर्स अप्लाई की गई तो आपके पास यहाँ पर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, उसके बाद जैसे ही फोर्स रिमूव की ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स सिंपल पेंडुलम के केस में वाई कंपोनेंट ऑफ वेट होता है, वो एक्ट करेगा, मास यहाँ पे आएगा पॉइंट ओ पे। पॉइंट ओ पे आने के बाद ड्यू टू इनर्शियल फोर्स वो दोबारा बी पे जाएगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, इनर्शियल मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम यहाँ पे, तो वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। अब ये आपके पास डिफरेंट पोजीशंस हैं, 1 2 3 4, ये पेंडुलम की मूवमेंट के अकॉर्डिंगली इसकी पोजीशन है, और ये एक वेव फॉर्म बनती है। यहाँ से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि किस पॉइंट पे बेसिकली हमारे पास क्या वेव फॉर्म बन रही है। ये आपके पास रेस्ट पोजीशन है, मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जैसे ही वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, ये देखें डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है आपके पास, ये एम्पलीट्यूड। जैसे वो 3 पे गया, जब वो 4 पे गया तो उसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वंस अगेन वो मीन पे वापस आ रहा है तो उसका ये डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो रहा है। 1 के बाद वो दूसरी एक्सट्रीम पे जा रहा है, ऑपोजिट एक्सट्रीम पे, तो आपके पास नेगेटिव में ये ग्राफ इंक्रीज करेगा। 7 पे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, वंस अगेन अब वो वापस आएगा 651, तो ये देखें 651 पे ये वापस आ रहा है। तो इस तरह से आपके पास वेव फॉर्म बनती है जब आपके पास मास जो है वो ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशंस। अब देखें ये इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, इसीलिए आपके पास जो वेव फॉर्म बन रही हैं वो भी बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपके पास एक एक्सट्रीम पे इंक्रीज हो और दूसरे पे डिक्रीज हो, तो आपके पास ये इस तरह से मूवमेंट्स होती हैं। अगर हम इसके एम्पलीट्यूड को तो देखें तो जितनी ज़्यादा आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज़्यादा ये आपके पास वेव फॉर्म की हाइट होगी। एम्पलीट्यूड आपको डिस्प्ले करता है, बेसिकली बताता है कि आपने मीन या एक मीन पोजीशन से आप कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया आपने। अब यहाँ पे हम टाइम पीरियड डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास जो एक मास है, ठीक है, वो आपके पास एक मतलब कंप्लीट साइकिल किस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करता है। तो आपके पास जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है, वो आपके पास 1 सेकेंड होता है, और यहाँ पे आपके पास जो इसका फार्मूला है दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। यहाँ पे 2 पाई भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो मोस्टली आपके पास जो टाइम पीरियड डिपेंड करता है वो पेंडुलम की लेंथ के ऊपर करता है, ठीक है। और लेंथ में आपके पास ये तो हो गया कि ये लेंथ डिपेंडेंट है। आपके पास जब भी आप मास की वैल्यू चेंज करोगे टाइम पीरियड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड जो है वो मास इंडिपेंडेंट होता है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे डिपेंडेंट है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है कि आपके पास अगर जी की वैल्यू वेरी कर रही है, आपको पता है कि आपके पास पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है एज कंपेयर टू द सेंटर ऑफ अर्थ। तो आपके पास अगर तो लोकेशंस में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि आप पोल्स और सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर डिफरेंट उस पोजीशंस लोकेशंस पे हैं, तब आपके पास जी की वैल्यू माइनरली वेरी करती है, लेकिन मोस्टली आपके पास टाइम पीरियड डिपेंडेंट लेंथ के ऊपर होता है। ये आपके पास बेसिकली सिंपल एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, बेसिकली टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें आपके पास पेंडुलम जो है एक कंप्लीट वाइब्रेशन का साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। एक कंप्लीट वाइब्रेशनल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। ये उसका फॉर्मूला है। As you can see from the formula that 2 pi and g are constant. ये constant values हैं, इनकी वैल्यू वेरी नहीं करती। जो भी चीज़ वेरी करती है that is only the लेंथ ऑफ पेंडुलम। जब भी आपके पास पेंडुलम का लेंथ वेरी करेगा, आपके पास पेंडुलम का टाइम पीरियड डिफरेंट हो जाएगा। इट इज़ इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद टाइम पीरियड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो आपके पास हमेशा लेंथ को इंक्रीज करने से टाइम पीरियड की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। सो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कैसे फोर्सेस अप्लाई हुई, आपके पास ऑसिलेशंस हुई, और ये सिस्टम आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी फॉलो करता है। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करी है, इनर्शियल फोर्स एक्ट करी है। आप जितनी भी फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और आपके पास हमेशा एक्सेलरेशन जो है मास की वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है, और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन।